पूछना चाहूँगा थोड़ा-सा एडमिशन क्राइटेरिया के लाइक इसका जीपीए स्टैंडर्ड्स सेट है, साइंस का बैंड 6.5 लाइक दिस थिंग कंसल्टेंट चाहिए यार चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी आ रहे हो आप जो मर्जी कोर्स ले रहे हो जिस भी टाइप का हुँ, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी वो जो मास्टर इन बाय रिसर्च या पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है अगर मैं सिर्फ इनकम की वो बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो हुँ, बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है आपकी एक साल की लिविंग एक्सपेंसेस वो इस टाइम मेरे हाल में 24-25 हज़ार डॉलर है फिर आप सही, प्रोफेसर को टारगेट करते हो वही जिस तरह चाइना या किसी और कंट्री में होता है जर्मनी वगैरह में स्कॉलरशिप्स लेने के लिए तो सही। वहाँ से भी अब उसका स्टाइपेंड आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है मंथली आपको $3,000 तक स्टाइपेंड मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मैं राना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू करियर वॉइस। तो जी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एज़ वी विल डिस्कस एवरी पॉसिबल वे, एवरी फैक्ट एंड फिगर अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिगार्डिंग मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम सरमद। अस्सलाम वालेकुम सरमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम सलाम सर आपने कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो वेलकम वेलकम टू करियर वॉइस। तो और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला। सर कोई मसला नहीं हाजिर हूँ अच्छा। आपके लिए। चलिए तो आपको मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ तो बता दिया था कि ये सेशन किस बारे में और अपनी ऑडियंस को भी मैं इंट्रो दे चुका हूँ इस बारे में। तो लेट्स फॉर्मली स्टार्टेड विद योर इंट्रोडक्शन। प्लीज़ प्रोसीड विद योर एकेडमिक बैकग्राउंड बोथ इन पाकिस्तान एंड एज़ वेल एज़ इन ऑस्ट्रेलिया। यार पाकिस्तान में तो आपसे बेहतर मुझे कौन जानता है पाकिस्तान में वही मोस्ट लोग ज़्यादातर करते हैं यूआईटी से इंजीनियरिंग की हुई है मैंने भी सबकी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स और उसके बाद यहाँ पर आ गया हूँ 3 साल आई गेस 3 साढ़े 3 साल पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं आफ्टर माई बैचलर्स ओके, और फिर इधर आ गया मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया सही। तो ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स आप अपनी फील्ड में परस्यू कर रहे मैकेनिकल हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल। ओके, और किस यूनिवर्सिटी में? मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से परस्यू कर रहा हूँ ईआईटी है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके, वहाँ से। चलिए गुड। तो अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा-सा एडमिशन क्राइटेरिया के लाइक इसका कोई जीपीए स्टैंडर्ड्स सेट है, साइंस का बैंड 6.5 लाइक दिस थिंग कंसल्टेंट चाहिए या यार नहीं चाहिए? एज कोई भी सच एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन एट द सेम टाइम इजी भी है क्योंकि आपने कुछ नहीं करना आप ऑस्ट्रेलिया में अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आ रहे हो आप जो मर्जी कोर्स ले रहे हो जिस भी टाइप का ओके, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी वो जो मास्टर इन बाय रिसर्च या पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो अच्छा, प्रोफेसर सेंटर्ड होती हैं अच्छा, लेकिन उसका भी प्रोसीजर खैर मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है बट ये एक साल में एक बार आती है मोस्टली पीएचडी स्कॉलरशिप्स होती हैं ओके, बट जो मैं जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरा हूँ वो मैं बता सकता हूँ कंसल्टेंट जरूरी है कंसल्टेंट के बगैर आप ना यूनिवर्सिटी को अप्रोच इस तरह कर सकते हो कि आप उनसे डायरेक्ट ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लो या कॉल कर लो एडमिशन सेल और उनसे हुँ, पूछ लो कि जी इस कंट्री के अंदर आपका जो कंसल्टेंट है रेलिवेंट आप मुझे उसका हुँ, नंबर या एड्रेस या नेम बता दें मैं अच्छा, ताकि उससे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ तो मेरे केस में भी इस सही, तरह हुआ था। अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो मास्टर्स का कोई भी कोर्स उठाते हो तो आपको मतलब अगर मैं पर्थ में स्टे कर रहा हूँ तो पर्थ में जो सेकंड टीयर की यूनिवर्सिटी है वो मुर्डॉक आती है यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अब ओके, मुर्डॉक की जो स्पेसिफाइड फीस है वो 15 से 17 हज़ार डॉलर है पर सेमेस्टर एवरी 6 मंथ्स। लेकिन ओके, वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपकी 2-3 हज़ार डॉलर कम हो गए तो आपको वो 13-14 हज़ार डॉलर आपको हर 6 महीने बाद ओके, पे करना है। सही, ठीक है इसलिए ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी की बजाय वो कॉलेज की तरफ उनका रुझान होता है क्योंकि ओके, कॉलेज एक तो फीसें कम होती हैं दूसरा कॉलेज में जो डिफिकल्टी लेवल है वो उस तरह का नहीं होता स्टडी का जो एक हुँ, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। सही, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कॉलेज मेरे केस में भी इसी तरह की ही सोच थी कि बैचलर्स कर लिया इनफ है मास्टर्स बस ये करना है कि किस तरह पहुंच जाए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। सही है, तो इसलिए मैंने कॉलेज चूज किया। अब ईआईटी एक है बेसिकली मल्टी नेशनल कॉलेज टाइप कह लो क्योंकि कनाडा में भी ऑपरेट करता है। बेसिकली इनका बिजनेस ऑनलाइन उसका है डिग्रीज वगैरह का ना या ओके, डिप्लोमास का। बट सही, यहाँ पर इन्होंने अपने कैंपसेस दो खोले हुए हैं एक पर्थ में एक मेलबर्न में तो ऑन सही, कैंपस स्टडी भी है यहाँ पे। सही, बाकी अगर उसके आप लेवल वाइज डिसाइड करें तो आई गेस लेवल 2 का कॉलेज है इंडस्ट्री में भी वर्थ यूनिवर्सिटी लेवल का तो नहीं है बट हुँ, अच्छी वर्थ है क्योंकि यहाँ पे सही, वो पाकिस्तान वाला कल्चर नहीं है कि आपने यूईटी से एलएम से पढ़े हो तो फिर ही आपको प्रेफर किया जाएगा अदरवाइज आप कोडे लाइन हो सही, वो वाला सीन नहीं है। यूटी तो में यहाँ पे निकाल डिग्री हाँ जहाँ आप खैर तो यूटी में निकाल दें दें। तो ज़्यादा मैटर नहीं मैटर सिर्फ करता है आपकी डिग्री यहाँ की लोकल एजुकेशन आपकी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने जॉब के अंदर घुसना है किसी भी अपनी रेलिवेंट। सही, तो हाँ मैं बहुत बात लंबी खींच गया हूँ कटिंग नहीं कोई शॉर्ट। मसला नहीं, तो वही कंसल्टेंट चूज करो आप सही, खुद किसी या जान पहचान से पूछ सकते हो या यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आप ले सकते हो। सही, कंसल्टेंट पूछने उसके पास जाओ कंसल्टेंट से बताओ जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। हुँ, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा सबसे पहले आपको आप इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं इसमें आपको हुँ, जॉब एक्सपीरियंस अगर आपने मतलब मैटर करता है आपका स्टडी गैप अगर आपका स्टडी गैप नहीं है तो हुँ, फिर तो वेल एंड गुड। इन केस अब जैसे मेरे केस में मैं 3 साल वहाँ पे रहा उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो सही, उस 3 साल को मैंने कवर किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपने जॉब एक्सपीरियंस के साथ कि मैं 3 साल कंटिन्यूस वर्क करता रहा हूँ। उसके सही, बाद मैंने परस्यू किया कि मैं मास्टर्स करता हूँ थोड़ा स्पेशलाइज होना चाहता हूँ। तो ठीक, आपने अपना स्टडी गैप कवर करना है। फिर वही आप सारे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे आपको इनिशियल वो आएगा ऑफर लेटर आएगा इनिशियल। हुँ, ठीक है उसके ओके, बाद आपने दोबारा अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेजर पोर्शन है आपका इसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जमा करानी होती हैं।
आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपके इनकम स्टेटमेंट्स जितनी भी है, सारा कुछ। अब ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है, अगर मैं सिर्फ इनकम की वो बैंक स्टेटमेंट की बात करूं, तो बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है आपकी 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, वो इस टाइम मेरे ख्याल में 24-25 हज़ार डॉलर है, जो गवर्नमेंट की सही। तरफ से स्पेसिफाइड है। ठीक है। प्लस आपकी 1 साल की फ़ी। अब मैं ऑन एवरेज $15,000 ले रहा हूँ, तो $30,000 वो हो गया। 30 30 + 25 55, सही। और 2,000 आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ऑलमोस्ट $55,000 to $60,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट है। एयूडी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे पाकिस्तान में लेके जाओ, तो पीकेआर में आपकी तकरीबन ट्वाइस कर लो आप, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख आपकी ये बैंक स्टेटमेंट है। और मास्टर्स। जिस मर्जी कोर्स में आ रहे हो, अच्छा। मतलब आप बैचलर्स में भी आ रहे हो, आपने इतनी फी पे करनी है। इट्स क्वाइट राउंड अबाउट एक्सपेंसिव इतनी ही यार। फी है। हाँ जी। कनाडा से भी ज़्यादा महंगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस लिहाज से। और फिर जो आपने सबसे ज़्यादा इशू तब होता है जब आपने हर, क्योंकि सेमेस्टर यहाँ पे होता है 3.5 मंथ्स का, सही। और आपने हर 3 साढ़े 3 महीने बाद 4 महीने बाद अगली फीस देनी होती है। सही। वो सबसे बड़ा मसला है। खैर, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आप बनवाओगे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये फेक बैंक स्टेटमेंट्स नहीं जमा करवाने के। मैनेजर से हाथ साथ मिला लिया कि ठीक है यार कर लेंगे साहब साहब, और उससे उसने आपको एक लेटर निकाल के दी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स आपकी वेरीफाई होती हैं। सही। एट द टाइम ऑफ वीजा अप्रूवल वेरीफाई नहीं होंगी आपके, इन द लॉन्ग रन किसी भी टाइम वेरीफाई हो सकती है। और आजकल ऑस्ट्रेलिया पिछले 1 साल से जिस डगर पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा वीजा कैंसिलेशन आ रही हैं। वीजा रिफ्यूजल तो आ ही रहे हैं, वीजा कैंसिलेशन आ रही हैं। जो लोग ऑन शोर हैं उनको इंटेंट टू कैंसिल आ रहा है, जो ऑफ शोर जो विजिट करने गए पाकिस्तान। अब रिसेंटली एक हुआ है, इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। लड़का हमारा करीबी था, लड़का मतलब मैं पर्सनली नहीं जानता, बट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इस तरह सही। ही वेंट टू पाकिस्तान, और वापसी से मलेशिया पे बॉर्डर फोर्स उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं कर सकते, सो यू कांट फ्लाई टू सही। ऑस्ट्रेलिया। यस। तो इस ये फेक डॉक्यूमेंटेशन का एक एक स्टोरी है, वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टोरीज और हंड्रेड ऑफ स्टोरीज ऑफ फेक डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा। अच्छा, उसके बाद आपको आती है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। नहीं, पहले सही। आपको आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। यस, पहले आपको आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर सबसे पहले स्टेप में, ये जब बात सही है। इनिशियल डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो। सही है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते हो, आपके आ जाता है कंडीशनल ऑफर लेटर। सही है। ठीक है। उसके बाद आपको एसओपी वाला फॉर्म होता है, जीटी वगैरह सब, वो आपने सारे जमा करवा के आपको आ जाता है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसे हम सीओई कहते हैं। तो सही ये है। पूरा प्रोसेस, अब जिस टाइम में मैंने किया था, कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुले थे 2022 में। उससे सही है। पहले 2-3 साल ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर क्लोज रखे। तो सही उस है। टाइम काफी डिलेड प्रोसेस था ये वाला, मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी डिले करती थी, आगे वीजा प्रोसेसिंग भी 8-8 9-9 महीने चल रहे थे, सही। वीजा प्रोसेसिंग टाइम भी। हम्म। खैर, ये आपका आजकल के टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल में 1 मंथ 1.5 मंथ का प्रोसेस होगा ये सारा। सही है। जब आपकी सीओई आ जाते हो, तो फिर आप जाते हो वीजा एप्लीकेशन की तरफ। सही है। वहां पर आप को बायोमेट्रिक करवानी होती है और अपना मेडिकल करवाना होता है। वो आपको जैसे ही अपनी वीजा फाइल डालते हो, तो आपको बायोमेट्रिक उसकी ऑप्शन आ जाती है, वो आप सबमिट करते हो, तो आपका वीजा लॉन्च हो जाता है। अब उसके बाद आपकी किस्मत है कि आपको हो सकता है बायोमेट्रिक से पहले ही आपको वीजा रिफ्यूजल आ जाए, और या फिर आपको से क्या कहते हैं, महीना 1 महीने बाद 10 दिन बाद जब मर्जी एक्सेप्टेंस आ जाए। कांट से करंट सिनेरियो का मुझे नहीं पता। जिस टाइम में मैं आया था, तब मुझे 2 महीने बाद आ गया था, अप्रूवल आ गया था मुझे। सही। लेकिन उस टाइम भी जब लोग वेटिंग में 6-6 8-8 महीने से लगे हुए थे। अच्छा। So he seems very lucky in this regard. यस, आई वाज एंड आई एम। यस। ठीक है। तो ये तो वैसे माशाल्लाह यू आंसर वेरी एलोक्वेंटली ग्रेट चीज। मतलब काफी सारे क्वेश्चन जिस तरह बैंक स्टेटमेंट का, कंसल्टेंट का और वीजा के बारे में जी पूछा, जी। तो वो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया। बट इट्स गुड। बट एज वेल एज इट्स स्ट्रेंज कि ये तो ऑस्ट्रेलिया में तो स्टडी प्रोसीजर के थ्रू आना इतना मुश्किल है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी प्रोसीजर कोई और तरीका है कि बंदा ने बैचलर्स किया है या किसी और तरीके से यार, ही और शी कैन गेट ये तो द। है एक टफ प्रोसेस है, आप इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, सही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। हम्म। तो उन ये ऑस्ट्रेलिया आजकल के दौर टाइम के ऊपर, क्योंकि जब मैं आया था तब एक्सचेंज रेट भी 125 130 था। अब वो एक्सचेंज रेट 190 पे पहुंचा हुआ है। तो सही। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो आपने इस बैंक स्टेटमेंट्स और फीस वगैरह मैनेज करना सारा कर आके, तो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट के ऊपर और अच्छा। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं आया था तब वर्किंग राइट्स फुल थे स्टूडेंट के पास भी। अच्छा। अब वो कंडीशन लग गई है 24 आवर्स की, सही है। वीकली पर वीक ठीक है। पर वीक, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। अब 24 आवर्स में आप, आपका मैक्सिमम वेज रेट भी आप कर रहे हो ना, आप फोर्टनाइटली आप 2,000 से 3,000 के दरमियान में आप कमा सकते हो, सही है। मतलब 48 आवर्स करके फोर्टनाइट। तो आप उसमें से आपके एक्सपेंसेस अपने निकाल के, तो फीसें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। सही है। तो मैं सवाल फिर भूल गया, क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन मुझे याद है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं। सर आपने बताया कि आप कमा तो मैक्सिमम $4,000 के अराउंड सकते हैं पर मंथ। तो एक्सपेंसेस कितने होते हैं। एक्सपेंसेस अब इस टाइम अगर मैं शेयर्ड रूम की बात करूं, तो ऑलमोस्ट आपको विथ्स ऑल यूटिलिटीज आपको $150 अ वीक पड़ता है, शेयर्ड रूम। सही। अब शेयर्ड रूम यहाँ पे पाकिस्तान की तरह के रूम्स नहीं है सही। कि खुले खुले बड़े बड़े कमरे। यहाँ पे कमरे होते हैं छोटे साइज में। सही। तो उसमें भी शेयरिंग में रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनिशियली आपको रहना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। $150 वीक आपका इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज। सही। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया कंट्री इस तरह का है, यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट है। यहाँ पे आप पैदल
या बसेस के ऊपर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सही बड़ा बहुत एरिया वाइज, ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाड़ी आपके नीचे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही तो है। गाड़ी अगर आप घर से पैसे ले आते हो, वेल एंड गुड, वो आपको $5,000 मिनिमम आपके जेब में होना चाहिए यहाँ पर ठीक है। आने से पहले। सही है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है आप वीकली रेंट पे गाड़ी उठा लो, वो इजीली मिल जाती हैं रेंट पे सही। गाड़ियाँ। वो आपको 150 to 180 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कार, वो आपको मिल जाती है। ठीक है, दैट्स नाइस। फिर आपका फ्यूल एक्सपेंस कर लो, आप चूंकि 24 आवर्स अ वीक कर रहे हो तो आपका फ्यूल एक्सपेंस मैक्सिमम एक टैंक लग जाएगा, दो टैंक लग जाएगा, क्लास लेने जा रहे हो तो $50 to $100 आपका फ्यूल एक्सपेंस है वीकली। सही। और बाकी खाने खाने पीने का का। आपका तकरीबन $70 to $80 वीकली आपका पर्सनल एक्सपेंस है, जो आपने सिर्फ खाने पीने का, उसके अलावा बाहर कहीं जाते हो डाइनिंग वगैरह के लिए या कोई और फास्ट फूड के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। अच्छा। तो कमिंग टू द पॉइंट, मुझे क्वेश्चन याद आ गया पहले वाला। हाँ, कि स्टडी वीज़ा के अलावा यहाँ पर आने के क्या चांसेस हैं, जो मेरे ख्याल में 90% लोगों को नहीं पता होगा। अब शायद इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, सही। काफ़ी हद तक लोगों को पाकिस्तान में बैठे हुए पता है, बट जब मैं यहाँ पर आया था या मेरे से बाद भी काफ़ी लोग आए, साल 2 साल, लोगों को पता ही कुछ नहीं था। सही। तो यहाँ पर जिस तरह कनाडा में डायरेक्ट इमिग्रेशन होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफशोर बैठ के डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए वीज़ा कैटेगरीज हैं। तो अच्छा। अगर तो आपकी ये कोई डिग्री ऐसी है जैसे हमारी मैकेनिकल है, सही है। ठीक है, अब टेक्निकल डिग्री कोई भी स्किल्ड लेवल की डिग्री हो और साथ आपका प्रायर एक्सपीरियंस दरमियान में, प्रॉपर एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस 5, अब जैसे 5 साल का पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है अगर ओवरसीज, तो ऑस्ट्रेलियन 3 साल के इक्विवेलेंट है। सही। और उसके इमिग्रेशन में 10 पॉइंट है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपके इमिग्रेशन, उसके वो इक्वलेंट टू 1 ईयर ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है, उसके 5 पॉइंट्स हैं इमिग्रेशन के अंदर। ठीक है। वो भी आपने अपनी असेस करवाना होता है यहाँ की अथॉरिटी से, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से। सही। वो क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ये कैटेगरीज हैं 4911, 189, 190। लेकिन इसके सही। लिए भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ओवरसीज की, सही। आपके पास 5-6 साल का एटलीस्ट अच्छा एक्सपीरियंस हो। करंट सिनेरियो में लोग यहाँ पर आए हैं विदाउट एक्सपीरियंस भी आए हैं आफ्टर कोविड, जिनको पता था वो कैच कर गए। लेकिन सही। अब तो जो ऑनशोर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मुश्किल बड़ी हुई है, तो जो ऑफशोर वाला तो सीन ही ऑफ है, अनलेस आप बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल पर्सन हो। ठीक है, मतलब अगर ये है कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप मास्टर्स की जा सकें, तो आपके पास या हैंड्स ऑन आप एक्सपीरियंस होना फाइल, चाहिए। अच्छा। यस, आप फाइल लिमिट्स। डाल दो, साल बाद, 2 साल, जब आपकी लक चल जाए तब आ जाओ। जिस तरह कनाडा में सेम प्रोसेस कनाडा का है, वही। अच्छा, तो इसके अलावा ये है कि हमने एक्सपेंसेस और एडमिशन क्राइटेरिया इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी, तो स्कॉलरशिप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी तक आपकी बात सुन के तो जो स्टूडेंट ये देख रहे होंगे वो बेचारे बहुत डिसअपॉइंट हो गए, इतने पैसे क्या स्कॉलरशिप्स मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती, सिवाय अच्छा। पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च वाले जो हैं वो कैटेगरीज रहते हैं। अच्छा, उस उनके पे, ऊपर है। उसका, हाँ, उनके ऊपर है मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती हैं। बट सही। आप नॉर्मल किसी भी कोर्स वर्क के अंदर आ रहे हो, वो चाहे सही। डिप्लोमा है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, उसमें यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की कोई स्कॉलरशिप नहीं है। सिर्फ कंसल्टेंट आपको वो ना हम्म, एक क्या कहते हैं, मछली को दाना डालता है हम्म, कि मैं आपको इतनी फीस, इतनी है लिस्टेड फीस, लेट्स सो $15,000 है, तो मैं आपको $2,000 ऑफ करवा दूंगा, तो वो आपकी $13,000 हो जाएगी। सही। तो ये तो कंसल्टेंट के पास अथॉरिटी है, वो आपकी 10% आपको उससे इसे स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, कंसेशन कह सकते हैं। सही। 10% ले दे, बेनिफिट्स। अच्छा। 25% ले दे, 35% ले दे, ये कंसल्टेंट के ऊपर है सारा। सही। अच्छा, जैसे अमेरिका के केस में मैं मेंशन करता हूँ, जैसे फुल ब्राइट एक वेल नोन स्कॉलरशिप। तो ऑस्ट्रेलिया हम्म। के केस में इधर मास्टर्स और फॉर पीएचडी कोई वेल नोन स्कॉलरशिप अगर कोई आपके ज़हन में हो, आप यार वो सजेस्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट का प्रो है, एग्जैक्ट कोई नाम नहीं है, बट ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर टाइप प्रोजेक्ट है। तो अच्छा। उसमें कोई शायद आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर आप सही। प्रोफेसर को टारगेट करते हो, वही जिस तरह चाइना या किसी और कंट्री में होता है, जर्मनी वगैरह सही। में, स्कॉलरशिप्स लेने के लिए। तो सही। वहां से भी अब उसका स्टाइपेंड, आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है, मंथली आपको $3,000 तक स्टाइपेंड मिल जाता है। सही। मगर आप सिर्फ बाकी स्टडी करने के लिए ही आ रहे हो, आपका जो कोर पर्पज का स्टडी है, रिसर्च है, तो पीएचडी एक अच्छा ऑप्शन है। जो पहले से मास्टर्स कर चुके हैं सही। पाकिस्तान में, जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया, वो अपने मास्टर बाय रिसर्च भी ट्राई कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें ये है कि आपने इतनी एफर्ट्स करने के बाद लेट्स से मास्टर्स कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, हम्म। तो उसके बाद पोस्ट मास्टर्स सिनेरियो क्या होता है? इसमें यूके में हमने देखा कि वी हैव 2 इयर्स वर्क परमिट, सेम गो हम्म। फॉर जर्मनी। व्हाट डू यू से अबाउट यूके ऑस्ट्रेलिया? सेम सेम पहले इधर था, जब मैं आया था तब था 3, 2+1। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया में कुछ रीजनल एरियाज हैं, और जैसे अब सिडनी, मेलबर्न है, ये वो मेट्रोपॉलिटन टाइप है, मतलब ये सिटी सेंटर एरियाज हैं। और सही कुछ है। है रीजनल एरिया, जब रीजनल एरिया में काउंट होता है, रीजनल एरियाज बेसिकली वो है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। ठीक वो है। उन शहरों को उन्होंने आबाद करने के लिए उनको रीजनल वो का दे दिया, टाइटल दे दिया। अब सही। फिर वहां पर ये होता है कि आपको फिर उसके रीजनल में भी आपको मिलती हैं कुछ स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं, जिसमें सही। आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। ठीक है। जैसे 2 साल की वैसे नॉर्मल है, और साथ वर्क 1 साल के वर्क बाद में परमिट। एक्सटेंशन मिल, वर्क परमिट, और बाद में 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाती है। तो सही। टोटल 3 इयर्स, लेकिन ये भी स्पेसिफाइड डिग्रीज के लिए, सबके लिए नहीं है। सही। ओके, ओके। तो ये एक पहली पॉजिटिव बात है जो अभी तक इसको करनी है, उसमें को मिल गया रिगार्डिंग नहीं, ऑस्ट्रेलिया। वो तो अंडरस्टूड है, वो तो मिलना ही मिलना है, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको पे बैक तो करेंगे कुछ ना कुछ। सही। दूसरा इनका मकसद, वो जो है ना पीएसडब्ल्यू का, या कह लो, या हम यहाँ पे टीआर कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी, उसका मकसद होता है कि स्किल बंदा, एक बंदा स्किल्ड बंदा यहाँ पर आया ना, लेट्स सपोज मैकेनिकल की बात करूँ, या सिविल इंजीनियर आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया, वो सही। यहाँ पर आफ्टर डिग्री यहाँ की सोसाइटी को कोई बेनिफिट भी दे। ठीक सोल है। पर्पज उनका, उनके जहन में ये है।
आगे हमारे ज़हन में जो पर्पसेस हैं वो अलग हैं, हमारे एम्स अलग हैं। तो ओके। इसलिए ये तो आप जिस जगह भी जाओगे ये तो आपको मिलेगी। सो इससे पहले कि आप हमारे पर्पसेस रिवील करें, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वैसे तो काफ़ी लंबी हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो लेट्स जस्ट समराइज़ इट, और आप इसके प्रोस और कॉन्स समराइज़ कर दें, और इन द एंड आई वुड हाईली लाइकली टू सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? या प्रोज, अगर इस टाइम अगर करंट सिचुएशन में करंट वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अगर तो कोई बेस्ट कंट्री है ना इस टाइम इकोनॉमी वाइज हर चीज़ के हिसाब से देखें, ऑस्ट्रेलिया से बेटर कोई कंट्री नहीं है अच्छा। इस टाइम वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया से बेटर, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इनकम यहाँ की जो है वो मेरे ख्याल में यूरोपियन या यूएसए इन सबसे ज़्यादा है। ओके। वेज रेट जो है वो यहाँ पर तक सबसे ज़्यादा है, और ओके। कुछ वो क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ एक्सपेंसिव। भी हैं टाइप ऑफ, अच्छा। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। ये प्रोज है। कॉन्स ये है कि अगेन इमिग्रेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, बहुत ज़्यादा सख्त स्ट्रिक्ट हुई हुई है। सही। तो ये सबसे बड़ा कॉन है इस टाइम, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ 2025। ठीक है। तो उस वजह से जो करंट गवर्नमेंट है वो इतनी पॉपुलर भी नहीं है अमंग ऑड्स। तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे अब आप ये वो क्या कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी आपके घर में कोई बाहर का बंदा आके रहना शुरू कर देगा ना, आप कुछ देर तो बर्दाश्त कर लोगे, बाद में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी उससे कि यार ये जाता क्यों नहीं अपने घर। हम्म। तो जो लोकल्स हैं वो उनको इस चीज़ की पता समझ है कि अगर इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो ऑस्ट्रेलिया की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। सही। लेकिन वो साइड बाय साइड उनके जहन में ये भी है कि इमिग्रेंट्स एक मतलब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, टेक ओवर टाइप कंडीशन होती जा रही है। यूके में भी ऐसा ही है, अभी आप हाँ। रिसेंट सुना होगा एहतजाज भी हुआ इस तो पे। हाँ ऐसे ही अब वो जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए वो करंट जो गवर्नमेंट है वो इतनी नहीं है, पॉपुलर नहीं है अमंग ऑड्स। ज्यादा चांसेस अभी जो नजर आ रहे हैं हो सकता है इनकी अपोजिशन जो पार्टी है वो आ जाएंगे। अब उनकी जो ये जो गवर्नमेंट करंट ये इस टाइम इमिग्रेशन लॉज के वाले से काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड है वो इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। तो ये इस सही। टाइम सबसे बड़ा कौन है अगले 1 साल 1.5 साल में। और सब दूसरा क्या होने वाला है, और प्लस ऑस्ट्रेलिया मेरे में वाहिद कंट्री होगा जिसमें हर 6 महीने बाद इनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, ये इमिग्रेशन पाकिस्तान से पॉलिसी भी चेंज हो फास्ट है। जाती है। अच्छा, बहुत इमिग्रेशन फास्ट में। है ये, इनको समझ नहीं आती है कि किस तरह से हम अपना अपनी जो है ना नाकामी हम इमिग्रेंट्स पे डाल के ना अपनी जान छुड़ाएं। हम्म। तो वो ये अब तो खैर ये जो कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्री हैं न्यूजीलैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस थे, ये हम्म। तीनों की यूके भी शामिल कर लो। अब हम्म। ये चारों कंट्रीज तकरीबन सेम ही लाइन पर आ गए और एक ही तरह की पॉलिसीज हैं इनकी कि इमिग्रेशन नामंजूर। सही। और फिर आपकी एडवाइस क्या है कि आए स्टूडेंट्स या ना आए ऑस्ट्रेलिया के बजाय यूएसए या यूरोप बता के? यार इसमें सबसे बड़ा मसला है वही है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो जब मिडिल क्लास की बात आ जाती है ना, फंड्स का अरेंज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। अगर तो आपके पास फंड्स का इशू नहीं है और आपके हम्म। जेन में, क्योंकि जो आपने अप्लाई करना है आपने जेन में दोनों सिनेरियोज रखने हैं, सही। रिफ्यूजल भी और ग्रांट भी। अच्छा। तो अगर इन केस रिफ्यूजल आ जाता है तो आपको 5 से 10 लाख का फाइनेंशियल लॉस है। इन सही। टर्म्स ऑफ आपको फीस 10% डिडक्ट होकर मिलेगी आपकी। वीजा फी नॉन रिफंडेबल है, जो पहले उस टाइम पे $650 थी आज से 2 साल पहले, अब मेरे ख्याल में $2500 हो गई है। अच्छा। जो मैंने रिसेंट न्यूज़ सुनी थी, मुझे श्योर नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो चुका है या नहीं हुआ। सही। तो वो आपको टोटल जो फाइनेंशियल लॉस आप बेयर करने की कैपेसिटी में हो, अगर तो आप लॉन्च पकड़ के आ रहे हो, क्योंकि इस टाइम जो कंडीशन है खास मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हम्म। पाकिस्तान इंडिया जो 3 4 कंट्रीज है ना, इनमें कैंसिलेशन बहुत ज्यादा रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सही है। बहुत ज्यादा, मतलब 90% रिफ्यूजल ही चल रहा है इस टाइम पे स्टूडेंट अच्छा। वीजास का। सही। तो अगर तो आपके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है सबका वीजा लगे, जो जो अप्लाई करे सब यहाँ पर है, बट एट द सेम टाइम आपने नेगेटिव चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगर तो आप बियर कर सकते हो वेल एंड हम्म। गुड, बिस्मिल्लाह करो। कॉलेज में नहीं करना, यूनिवर्सिटीज में करना है, मास्टर्स या बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो यूनिवर्सिटीज में करना है। कॉलेजेस के वीजा ग्रांट 0% है इस टाइम। सही। चलिए सर, जरूर मेरे ख्याल से लेट्स एंड इट, एंड अगेन थैंक्स। और अगर फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपको रीच आउट करूंगा। सर नो वरीज हाजिर आपके लिए ओके सर, थैंक यू। सर। ओके अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो उम्मीद करता हूँ कि यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। सो इस तरह के मजीद सेशंस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।